नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कश्मीर के जो सेब बेचते हैं ना, जो व्यापारी है उनके बारे में। उनका एक इश्यू चल रहा है दोस्तों, जिसके ऊपर इल्तिजा मुफ्ती है जो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने पुलिस को सीधा वार्निंग किया कि 24 आवर्स में अगर ये रोड ओपन नहीं किया गया, ट्रक्स को, जो कश्मीर के ट्रक है वो सेब बेचने मंडी जाते हैं, उनको अगर ओपन नहीं किया गया, दिल्ली आते हैं, उनको नहीं किया ओपन, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे बड़ा, और पीडीपी प्रोटेस्ट करेगी यानी। तो पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों कश्मीर की, यानी महबूबा मुफ्ती उनकी लीडर है। तो उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने ये वो मिली पहले उनसे, बहुत सारे वहां पर मैटर चल रहा था कि हमारा ट्रक जाने क्यों नहीं दे रहे। 2-3 दिन से बोल रहे कि वीआईपी मूवमेंट है, कभी बोल रहे कि रोड का काम चल रहा है। लास्ट ईयर भी इनका यही प्रॉब्लम हुआ था, ऐसे वो कह रहे थे कि लास्ट ईयर इनका पूरा जो सेब है वो सड़ गए, वो जा नहीं सके मंडी में। और इस टाइम पे भी यानी 2000 का जो एक पेटी रहती है ना, वो 600 में बेचने पे मजबूर हुए वो। और वो कह रहे कि हिमाचल की जो मंडी है वहां पर अदानी के सेल्स, अदानी नेचुरली बड़ी कंपनी है, तो उनके से उनको बेचे जा रहे हैं उस कंपनी को, और उनका फायदा हो रहा है। तो उनको स्टार्टअप करने के लिए ये सब किया जा रहा है क्या? कश्मीर के सब नहीं आने दे रहे, जानबूझ के हो रहा है क्या? ऐसा उनका ब्लेम था कि कितने, और यही सीजन यही रहता है, जून जुलाई अगस्त, यही सीजन में कैसे क्या उनका रोड का काम स्टार्ट हो जाता है। टूरिस्ट के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो सब जाने देते हैं, वीआईपीज के लिए जाने देते हैं, लेकिन ट्रक ही जाने नहीं देते। तो लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा किसी कंपनी को फायदा होने के लिए, अदानी जैसी कंपनी को फायदा होने के लिए ये सब जानबूझ के चल रहा है, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा प्रेस ने कि यहाँ पर तो चुनी हुई सरकार है, 50 सीटें आई है उनकी, यानी उमर अब्दुल्ला की, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है? तो उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं उठी, ना कुछ बोल रहे। वो बोल रहे हमारे जुडिशियल में नहीं आता, जो रोड्स रहते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वो उस पर भड़क गई थी इल्तिजा मुफ्ती की, ये हमारे इसमें नहीं आता, ये वो हमारे इसमें नहीं आता। तो बोलते एटलीस्ट लोगों का कि मिल तो सकते हैं ना, वो एटलीस्ट ट्वीटी कर दे, ऐसा वो बोल रही थी और उसके ऊपर भड़क गई थी। लेकिन ये सही बात है दोस्तों, अगर उनका ट्रक वालों का कुछ इशू है, उनका ट्रक जाने नहीं दे रहे, हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ मैंने आ गया, कुछ पत्थर वित्तर आ गए, लैंडस्लाइड हो गया, तो बात समझ में आती है। लेकिन डिले पर्पसली अगर कर रहे हैं ना, पॉलिटिक्स की वजह से कुछ, या किसी को फायदा कंपनी को एक देने की वजह से, तो ये गलत है और ये आवाज़ उठाना बनता है। और जो इल्तिजा मुफ्ती ने सही आवाज़ उठाई है, मुझे लगता है सीएम है जो कश्मीर की, उन्होंने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली, और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अगर एक दिन का उन्होंने टाइम दिया 24 आवर्स का पीडीपी ने, अगर ये नहीं हुआ तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे उसके ऊपर। तो ये बहुत सारा अभी मैटर थोड़ा सा बढ़ रहा है। उनका सीधा सीधा ब्लेम है कि हिमाचल की मंडी में अदानी के जो सेब है वो बेचे जा रहे हैं, अदानी की कंपनी को फायदा होगा और स्टैंड अप के लिए उनको खड़ा होने के लिए हेल्प की जा रही है, इसलिए 24 आवर्स का टाइम है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है दोस्तों, ट्रक्स वालों की और जो मंडी में जो किसान है ना, जो सेब बेचते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन उनके पास रेलवे अवेलेबल है। अभी रेलवे भी स्टार्ट हो गई है, वंदे भारत वगैरह जा रही है और मालगाड़ी भी जा रही है। तो उन्होंने बात भी की थी कुछ चैनल्स ने, तो रेलवे अधिकारी ने कहा कि आप अनंतनाग में आओ, अनंतनाग में आप बोगी बुक करो जितने भी तुम्हारे हैं उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, और ट्रेन से भेजो। और ट्रेन से भेजना ऑलवेज सस्ता, ऑलवेज ऑन टाइम, और वो दिल्ली जाना, दिल्ली किधर जो सिटी में जाना है आप वो भेज दो। और सबसे फायदेमंद ट्रेन है दोस्तों, अगर ट्रेन से माल आना जाना हो गया, किसानों को बहुत फायदा होगा, टाइम बचेगा। जो रोड 15-15 दिन रुके जाते ट्रक्स, और हर टाइम पे 2-2 दिन 4-4 दिन रुकते हैं, वो टाइम बचेगा उनका। तो उन्होंने अच्छा आइडिया दिया कि हमने तो बोला नहीं, हमने तो अनंतनाग में डेपो बनाई है, उसके लिए हमारी भरी नहीं जाती गाड़ी है, जो उसमें डब्बे खाली रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि रेलवे को भी प्रॉफिट हो और किसानों को भी अच्छा सहूलत मिले। तो मुझे लगता है ना कि जो किसान है
स्पेशली जो सेब बेचते हैं उन्होंने रेलवे का रुख करना चाहिए और रेलवे में बुक करके भेजना चाहिए, ताकि ये ट्रक जो रुकते हैं उनकी से झंझट से बचे और उनका माल जो है वो टाइम पे पहुंचे। तो रेलवे ने ये कहा है कि हमको यूज नहीं करते किसान, वो उन्होंने बताया ऑफिसर ने कि करना चाहिए, वो करते नहीं है। बाकी के स्टेट देखो सब रेलवे से भेजना प्रेफर करते हैं, ऑप्शन नहीं है तो ही ट्रक पे ट्रांसपोर्टेशन पे जाते हैं। अगर रेलवे का ऑप्शन है तो बेटर रेलवे से ही भेजना सही रहता है दोस्तों। तो रेलवे का यूज करो अच्छे से, मेरा ये कहना है दोस्तों कि किसानों ने रेलवे यूज करनी चाहिए। जो अनंतनाग में डेपो है उसको यूज करके अपना माल उससे भेजना चाहिए। देखते क्या होता है दोस्तों, इस पे पर नजर रखेंगे। लेकिन वेल डन इल्तिजाम मुफ्ती, जबरदस्त, किसानों के लिए आवाज उठाई है। एटलीस्ट एक वो ना मिनिस्टर ना कुछ है, लेकिन एटलीस्ट उसने जाके वहां पर उनकी बात सुनी किसानों की और उनके लिए स्टैंड लिया है। तो एनसी कश्मीर की एनसी सरकार क्या सोई है क्या, मेरा यही क्वेश्चन है। और ट्रेन यूज करना है, ट्रेन को यूज करोगे तो फायदा ट्रेन को भी है, रेलवे को भी है और किसानों को भी है। तो उन्होंने अच्छी बात की थी रेलवे अधिकारी ने कि यहाँ के किसान हमको यूज नहीं करते। वैसे देखेंगे तो सबसे बेस्ट और फास्ट रूट रेलवे है। तो वो खतखन वो दुख जाता रहता है कि यहाँ के किसान हमको रेलवे को क्यों नहीं यूज प्रिफरेंस देते। तो ये बात है सर, और इस पर ध्यान रखेंगे और आगे कुछ डेवलपमेंट हो गए तो बात करेंगे। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, वेल डन इल्तिजाम मुफ्ती, एटलीस्ट वो अपोजिशन का रोल निभा रही है अच्छे से। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसानों ने रेलवे का यूज करना चाहिए एक, और ये जो हो रहा है वो जानबूझ के हो रहा है क्या, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।